टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागे संबंधों के बीच में गांठ पड़ जाती है। मित्रों, आज जिस तरह की हवा चल रही है उसमें लव मैरिज एक आम बात हो गई है। ये एक ऐसी विधा है जो धर्म या जाति से परे है। इसमें पल में ही ऐसी अनुभूति का एहसास लड़के एवं लड़कियों को होने लगता है कि वो एक दूजे के लिए ही बने हैं और उन्हें एक दूसरे में कोई बुराई नज़र नहीं आती। अतः आज के अभिभावक भी यही समझते हैं कि बच्चे बालिग हैं, मैच्योर हैं तथा आज की परिस्थिति को बेहतर समझते हैं और मनपसंद पार्टनर के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, जिससे वे बच्चों की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं तथा विवाह की स्वीकृति में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करते। परंतु आजकल समाचार पत्रों में लव बर्ड को लेकर जिस तरह की खबरें पढ़ने को मिल रही है वो हृदय को व्याकुल कर दे रही है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े कई जोड़ों कपल की घटनाओं को पढ़कर मन अपने विचार लिखने को विवश हो गया। स्वयं से प्रेम करें दोस्तों। ये चट मंगनी और पट ब्याह वाले रिश्ते क्या फेरे में ले गए कस्में को यथार्थ में अपनाते हैं या 7 जन्मों के पवित्र बंधन को 7 महीने या 7 साल का ही मानते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ समय पश्चात 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात चरितार्थ करते। ये लव बर्ड सिर्फ एक दूसरे की कमियों को ही देखते हैं। ये वही युगल होते हैं जो शादी के पहले हर कमियों को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे में सिर्फ अपनी दुनिया देखते थे, परंतु वक्त के साथ प्रेम और समर्पण की भावना को पुराना फैशन समझकर तिलांजलि दे देते हैं। अपनी पवित्रता को खोता हुआ प्यार आज एक मजाक हो गया है। आज तो कल कोई और एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आज प्यार पूजा है या प्यार इबादत है तथा प्यार 2 दिलों का बंधन है जैसे जुमले किताबों में दफन होते नजर आ रहे हैं। हीर रांझा लैला मजनू के किस्से तो एक ऐसा इतिहास बन गए हैं जो अब दोहराते नजर नहीं आ रहे हैं। आज के अधिकांश युवाओं में रिश्तों और जिम्मेदारी निभाने का साहस कम हो रहा है। बदलते फैशन की तरह रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान कपल जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं अपने बच्चों के सामने ऐसे लड़ते हैं जैसे उनके अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। परिवार और समाज की तो पहले ही अनदेखी कर चुके हैं। बच्चों की कोमल भावनाएं कितनी प्रभावित हो रही है इसका अंदाज़ा भी नहीं है। घरेलू अशांति के दुष्प्रभाव। मित्रों, आज के समाचार पत्र में एक हृदय विदारक किस्सा पढ़कर मन लिखने पर मजबूर हो गया। एक होनहार बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने इसलिए आत्मदाह कर ली क्योंकि उसके पिता उसकी मां को मारते थे और अक्सर झगड़ा होता रहता था। वो बच्ची पुलिस के पास भी गई, परंतु पुलिस ने भी लड़की की बात नहीं सुनी। बच्ची के परलोक सिधार जाने पर पुलिस जागी और उसके पिता को जेल भेजी। काश उस बच्ची के मनोस्थिति को उसके अभिभावक का या समाज के अन्य लोग समझ पाते। गलती उस माँ की भी नहीं है जो जुल्म सहती रही और अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। सोचिए, विचार कीजिए, क्या आत्मदाह के नए कारण की शुरुआत है ये? मेरा उन सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को महंगे खिलौनों की दरकार नहीं होती, बल्कि प्यार भरे साथ और आत्मीय माहौल की चाहत होती है। सर्वविदित है कि बच्चे अधिकांश परिवार में देख कर ही सीखते हैं। खास तौर से अभिभावकों के व्यवहार पर उनका पूरा जीवन बनता है। अतः आप जिनको इस दुनिया में लाए हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। वे खुद नहीं आए हैं, आप लाए हैं उनको। पार्टनर में किसी एक को दोषी ठहराना मेरा मकसद नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, रोटी भी दोनों तरफ से सिकी होती है तो तभी अच्छी लगती है। मेरा उन सभी अभिभावकों से निवेदन है जो अपने परिवार में दिन रात कलह झगड़ा का वातावरण बना रखे हैं। क्या है आपका सबसे महान गुण? कृपया अपने अहंकार के
व्यवहार से बच्चों की कोमल भावनाओं को आहत ना करिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत पल होता है अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना। यकीन मानिए, जब आपको पता चले कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण आप हो, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होगी। एक जापानी कहावत है कि एक पिता की अच्छाई पहाड़ से भी ऊंची होती है, एक माँ की अच्छाई समुद्र से भी अधिक गहरी होती है। प्यार की परिभाषा समझना ज़रूरी है। आजकल तो प्यार का एक नया ही रूप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें एक तरफा चाहत को प्यार का नाम देकर कुछ मनचले ना सुनने पर लड़कियों पर तेजाब फेंक देते हैं, कुछ तो स्वयं को ही आहत कर लेते हैं। ये कैसा प्यार है जो सिर्फ तेजाबी मानसिकता को ही समझता है? परिवार या समाज की परवाह न करते हुए धर्म और जाति से परे प्यार की दुहाई देने वाले कुछ लव बर्ड के अमानवीय किस्से तो रूह को कपा देने वाले हैं। मन भर जाने के बाद लड़की के साथ हैवानियत भी कांप जाए, उससे भी खतरनाक सलूक करने का किस्सा अक्सर अखबारों में छाया हुआ है। काश प्यार में अंधी हुई लड़कियां समय रहते अपने आप को बचा पाती। बड़े महानगर हो या छोटे शहर, हर तरफ से आग लगी हुई है। अनुकूल हो जाना जरूरी मित्रों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ कमी होती है तो कुछ खूबियाँ भी होती है, लेकिन अक्सर जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो उस इंसान की केवल कमियां एवं बुराइयों का ही आकलन करते हैं और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। सामान्य ढंग से स्थिर मनोभाव से भी बात की जा सकती है। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बात का उत्तर बाद में भी दिया जा सकता है, जो बहस को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक दूसरे की आलोचनाओं को तिलांजलि दे शब्द कम समझ जाता हो। अहंक भरे अधिकार वाले प्रेम के बजाय परस्पर समर्पण व सम्मान वाले प्रेम से संतानों का जीवन भी रोशन रहता है। समाजशास्त्री डॉक्टर नैन्सी का कहना है कि माता पिता का शालीन व्यवहार ही बच्चों में अपने भाई बहन तथा साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। लव बर्ड से विनयपूर्ण अनुरोध है कि कर सकते हैं कि अपने आप और अपने परिवार को प्यार के ऐसे मजबूत धागे से बांधे जिसे कोई भी तूफान तोड़ ना सके। कहते हैं रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और अपने प्यारे से रिश्ते को निभाते रहिए। प्यार कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसे दिल से लगा कर रखिए। भले ही हीर रांझा या सिरी फरहाद ना बनिए, पर अच्छे इंसान जरूर बनिए और इंसानियत को जिंदा रखिए, क्योंकि प्यार के रिश्ते तो मुलायम धूप पर शबनमी एहसास है, 7 जन्मों का अटल विश्वास है। धन्यवाद। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, एक अच्छी सी कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें तबस्सुम वॉइस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।